क्या आपको पता है कि आप बिना जर्मन लैंग्वेज के भी जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं? सो आज हम इसी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं जर्मनी से, और वो भी फ्री एजुकेशन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस समझाऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, कहाँ हम सबमिट कराते हैं, वीएफएस का क्या रोल होता है, अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं देनी तो उसके अलावा हम और कौन से प्रोग्राम हैं जिससे करके हम पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज वरुण, योर स्टडी वीजा काउंसलर फ्रॉम इजी अब्रॉड ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से। सो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज करनी पड़ेगी। आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर आइल्स करके भी जा सकते हैं, लेकिन उस आइल्स की भी अलग क्राइटेरिया है। आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके प्रीवियस एजुकेशन के जो बैचलर्स के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं वो मैटर करते हैं, प्लस आपका आइल्स का स्कोर भी मैटर करता है। जितने ज़्यादा आप आइल्स के स्कोर लेके आओगे, मिनिमम 6.5 बैंड होने चाहिए। उसके बाद आपके 7 बैंड आते हैं, 7.5 बैंड आते हैं। जितने अच्छे बैंड उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी। हम ट्राई करते हैं कि हमें जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऐसी सिटी के अंदर मिले जैसे बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं इसके अंदर एडमिशन लेने का ही फ़ायदा होता है। वो क्यों फ़ायदा होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमारी प्रोफाइलिंग होती है कि आपके जो मार्क्स आए प्रीवियस एजुकेशन के अंदर उसके हिसाब से हमें कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए। तो जर्मनी के एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे हम डार्ड कहते हैं, DARD.de। वहाँ पे जर्मनी के अंदर चाहे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स मेंशन है विद रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। तो जब भी हम आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, हम प्रोफाइलिंग आपकी DARD.de पे जाके करते हैं, चाहे आपके कोई भी मार्क्स हो, कैसे भी मार्क्स हो। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने चाहिए और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी जो मांगती है। तो सबसे पहले आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका एक अपडेटेड CV होना चाहिए, आपका आइल्स जो स्कोर है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपका SOP बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट होते हैं। और यूनिवर्सिटी जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन ज़्यादा फिल होती हैं, इसीलिए उनको रिवर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो 6 से 7 महीने पहले आप ट्राई करें। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसके बाद अनकंडीशन लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अनकंडीशन लेटर के अंदर यूनिवर्सिटी का कोर्स ड्यूरेशन, लोकेशन, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे ही आप एक सर्टेन फीस अमाउंट पे करते हो उसके बाद आप ऑफर लेटर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूनिवर्सिटी उसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। ऑफर लेटर के बाद हमें ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। सो अगर आप 90 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 लाख रुपए आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको जानना है कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं तो आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम VFS की अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप APS की अपॉइंटमेंट लेते हैं। APS के अंदर क्या होता है, APS के अंदर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होने के लिए जाते हैं। क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट कराए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। इसकी एक पर्टिकुलर फीस लगती है। फीस सबमिट कराने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, उसके बाद हमें APS का सर्टिफिकेट मिलता है। APS के सर्टिफिकेट के बाद हम VFS की अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट आने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर सबमिट कराए जाते हैं। एम्बेसी के अंदर एक एम्बेसी की चेकलिस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करे एम्बेसी के अंदर, उसके बाद एम्बेसी एक टाइम लेती है, मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 45 डेज का इनका क्राइटेरिया होता है मिनिमम डेज का। तो यहाँ पे इतना टाइम लेती है। जैसे ही आपका अगर अप्रूव होता है या रिफ्यूज़ होता है, ये दो चीज़ें ही हो सकती हैं। अगर आपका रिफ्यूज़ होता है तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं। अगर आपका अप्रूव होता है तो वो पासपोर्ट आपका आपके घर पर रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट बुक करा के
और ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है मास्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो जल्दी से जाइए, फ़ोन उठाइए और मुझसे बात करिए। थैंक यू।